तुम जाओ कृष्ण को रथ में बिठा के लेके आ। युधिष्ठिर के कहने से रथ जोड़ा और अर्जुन रथ में बैठ कर के कृष्ण को लेने द्वारका की ओर चले। अरे घोड़ा करे तैयार, सुनो नर नार न बिलम लगाओ, आज द्वारिका पुरी को है अर्जुन ने पैर बढ़ाओ। रथ तैयार किया और रथ तैयार करने के बाद आगे की ओर कदम बढ़ाया। आहा, लेन चले भगवान सुनो ध्यान की कदम बढ़ाओ, की कदम बढ़ाओ। आज तीन लोक के नाथ पे विपदा को बादर छाओ। क्या देखा कि उधर भगवान कृष्ण यदुवंशों का विनाश कराने के बाद एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे पैर को पैर पर रख के शयन कर रहे थे। लेकिन जिस समय वो शयन कर रहे थे, प्रभु के चरणों में वो मणि चमक रही थी, वही बलिया धीमन दुर्वासा ऋषि के सांप वाली कील धनुष के नोक पर लगी है। सोचा कि ये हिरण चमक रहा है, बाण जब मारा भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाके लगा। पास पहुंचा, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा, दया करो यदुवंशराज, मेरे से बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जवाब दिया, कोई बात नहीं, पूर्व जन्म में तू बाली था, मैंने तुझे छल से मारा, आज तूने मुझे मारा, मैं तेरा बदला देकर के मैं जा रहा हूं। बलराम से कहा, बलराम आप भी यहां से चलिए कुछ ही देर में, और मैं माया रच रहा हूं। कन्हैया ने योग माया से कहा कि बस इसी समय युधिष्ठिर की बुद्धि पलट दो। क्यों? अर्जुन रथ लेके द्वारका आ जाए। युधिष्ठिर की बुद्धि उल्टी हुई, अर्जुन को रथ लेके द्वारका भेज दिया। अर्जुन जब रथ लेके द्वारका आएंगे तो 16,108 गोपिकाओं को यहां से निकाल ले जाएंगे। बलराम से कहा तुम भी जाओ, कुछ ही पलों के बाद ये द्वारका जल में डूबने वाली है। सज्जनों, बलराम शेष बन के चले गए, कन्हैया गोलोक को चले गए। 16,000 वो 108 गोपिकाएं फपक फपक के कृष्ण की रो रही थी। दीन बंधु भगवान मुसीबत कौन जन्म की टारी रे। आज वो 16,108
जिस समय सर पटक रही थी, संसार हिल रहा था, उन 16,108 गोपिकाओं की वो करुण रोदन देख करके देवता भी स्वर्ग में रो रो करके आंखों से आंसू बहा रहे थे। लेकिन तब तक अर्जुन का रथ प्रवेश होता है द्वारिका में। देखा द्वारिका पर मायूसी छाई है। पूछा, भैया यहां बड़ा सुंदर दरबार यदकुल यादवेंद्र श्री कृष्ण का लगता था, लेकिन आज यहां पर जिसकी ओर देखो उसकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे? छोटे छोटे बालक रो रहे थे। अरे भैया, अर्जुन हमारे यादवेंद्र दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन ने यह सुना क्या? कन्हैया हमें छोड़ के चले गए। हाँ, अरे भैया, आज रथ से जिस समय अर्जुन कूदे, अरे भैया भैया कह के अर्जुन गैया से बिलखाए। शायद संसार में अर्जुन का और कन्हैया का जो प्रेम था वो किसी का नहीं था। मुमेर और फुपेर का रिश्ता जरूर था, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का दोनों सखा का रिश्ता था, मित्र का रिश्ता था। और मित्र से बड़ा इंसान को संसार में कोई होता नहीं है, ध्यान रखना। किसी ने कहा है मानो तो मित्र है और ना मानो तो कुछ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। अर्जुन को देखो रुधन रे, नर नारी घबराए। मेरे मित्र कहाँ को छोड़ गए भैया, प्यारे बिना भंवर में मेरी डूबती है नैया। अब तो भैया भैया कह के अर्जुन हिलकी तैरोए। भैया 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 कह के अर्जुन हिलकी तैरोए। भैया 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 कह के अर्जुन हिलकी तैरोए। हिलकी तैरोए कि अर्जुन हिलकी तैरोए। अब तो भैया भैया कह के अर्जुन हिलकी तैरोए। यादवेंद्र की याद कर करके अर्जुन हिरकी दे दे करके रो रहे हैं। कुछ आगे के लिए रथ बढ़ा तो क्या देखा? 16,108 गोपिका फपक फपक के रो रही थी। मेरे भैया, जिस समय वो 16,108 गोपिका रो रही थी, कन्हैया ने के वियोग में जिस समय आगे अर्जुन ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? जवाब दिया, इससे बड़ा और संकट हमारे पर क्या आ सकता है। सूत जी महाराज कह रही हैं, हे सौनक ऋषियों, रो रो करके अर्जुन ने उनको समझाया, कोई बात नहीं, आज यादवेंद्र सरकार नहीं रहे तो तुम्हारा देखभाल करने का फर्ज हमारा है। आप सभी मेरे साथ रथ में बैठो और हस्तिनापुर चलो। 16,108 गोपिकाओं को रथ में बिठा लिया। कन्हैया सोचने लगे, अर्जुन तेरे अंदर अहंकार वशीभूत हो गया। जिन 16,108 की जिंदगी मैं नहीं काट पाया, तू क्या काट देगा? और अहंकार भगवान का होता है भोजन। भगवान कृष्ण ने उसी समय अपने सभी मित्र सखाओं से कहा, भैया आप छोटे छोटे ग्वाला बन जाओ। स्वयं कन्हैया भील बन गए। रथ में गोपिका बैठी है, रथ हस्तिनापुर की ओर चला तो कृष्ण स्वयं भील बन गए, ग्वालाओं को भील बना लिया और छोटे छोटे बच्चे बन करके रास्ता में
कहां लेके जा रहे हो? सज्जनों, अर्जुन ने कहा ये हमारी सब रिश्ता में भाभी लगती है क्या? हाँ। इतनी तुम्हारी लौहरी भौजाई? बोले बिल्कुल। कहां ले जा रहे हो? जवाब दिया इन सभी के लिए हम लेके जा रहे हैं हस्तिनापुर। कहा ये सभी गोपिकाओं को यहीं उतार दीजिए। अर्जुन बोले अभी तुम जानते नहीं मेरे लिए, मेरे सामने कौरव एक क्षण नहीं टिक पाए। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे अभी तेरी अकड़ हम निकालेंगे। कन्हैया ने उन भीलों के रूप में जिस समय अर्जुन को पटका, गांडीव धनुष उठाया तो धनुष नहीं चला। क्यों? कन्हैया की माया उस धनुष के अंदर विराजमान थी। जब कन्हैया नहीं रहे तो वो माया नहीं रहे। अर्जुन को खूब मारा और पीट पीट के हाथ पैर बांधे रथ में डाल दिया और घोड़ाओं को आगे बढ़ा दिया। लेकिन 16,108 गोपिकाओं को वहीं कन्हैया ने भील का रूप धारण करके उनको छीन दिया। बोही अर्जुन बोही बाण, सुनो दे ध्यान की गजब कहानी। भीलन ने गोपिका लूट गई के सुनियो यगे कहानी। अरे कोई अर्जुन बाण सुना दे ध्यान की आगे कहानी के आगे कहानी। भीलन ने गोपिका लूटी बहुत पुरानी। भीलन ने गोपिका लूटी कथा पुरानी। क्या बात है? अरे होनी होके रहती है हम तुमको आज बताएंगे। और महाभारत की गाथा यद सोबनपुर में हाँ गाएंगे। सूरज और देवेंद्र मिलके दोनों साज बजाएंगे। और वीरू साथी गांव के लगे मिल झनकार लगाएंगे। आज जिस समय उन गोपिकाओं को लूट लिया, अर्जुन हाथ पैर बंधे हुए रथ में जब आगे की ओर चले, क्या देखा? रथ जाके खड़ा हुआ कौन सी जगह? जहां युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे। सोचने लगे रथ आ गया, लेकिन रथ खाली। दौड़े ऊंचे सिंहासन से, भागे, घोड़ों की ओर देखा, रथ पर कोई गड़बड़ नहीं। अर्जुन के हाथ पैर बंधे हुए रथ में अंदर पड़े। झांके देखा अर्जुन, आंखों से आंसू चल रहे थे, कोई उत्तर नहीं आता। रो रहे हैं, कोई जवाब नहीं। अर्जुन तू रो क्यों रहा है? अरे आज तक तेरी आंखों में आंसू नहीं, रो क्यों रहा है? बात क्या है? मैंने तुझे यादवेंद्र सरकार कृष्ण को लेने भेजा, तू आया नहीं लेके। कन्हैया की याद करके फपक फपक के अर्जुन रोने लगे। भैया जिस मणि को मैं लेने गया था वो मणि हाथ से निकल गई। क्या? हाँ, अब कृष्ण दुनिया में नहीं। युधिष्ठिर खड़े खड़े रोने लगे। भैया वो 16,108 गोपिकाएं, हाँ बस दुख इसी बात का है। मैं उन्हें लेके हस्तिनापुर से आ रहा था, लेकिन भीलों के छोटे छोटे बच्चों ने उन गोपिकाओं को छीन लिया। क्या? हाँ। तेरा गांडीव धनुष? नहीं, मैंने बहुत चलाया, नहीं चला। भैया हम जानते हैं कृष्ण की माया कृष्ण के साथ चली गई। कुंती ने सुना कृष्ण अब नहीं। बेटा कृष्ण! झाड़ खा के कुंती जमीन पर गिरी, प्राण निकल के स्वर्ग की ओर चले गए। द्रौपदी रोने लगी। भैया याद करो उस दिन की, 100 कौरवों ने मुझे नगिन करना चाहा था, लेकिन तुमने
मेरी साड़ी को इस तरह से बढ़ाया, दुशासन थक गया था भैया, तुम आज हमें छोड़ के चले गए। युधिष्ठिर कहने लगे रो नहीं, हम जानते हैं अब कलयुग आ गया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को उसी समय बुलाया है, और परीक्षित को बुलाया और परीक्षित से कहा बेटा अब तुम संभालो इस राजकाज को। हस्तिनापुर के राजा कौन बन गए? परीक्षित। पांचों पांडव साथ द्रौपदी को लेके एक एक करके हैवारे में अपना शरीर त्याग करके युधिष्ठिर और एक कुत्ता को साथ लेके बैकुंठ की ओर गए।